3 मार्च 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए देखते हैं आज के दिवस के बारे में। यानी विश्व वन दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। विवरण: यह दिवस दुनिया भर के वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आज ही के दिन 1973 में CITES यानी वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे, यानी जिसकी शुरुआत थाईलैंड में किया गया। दुनिया के जंगली जीवों के बारे में जागरूकता को बढ़ाने और मनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। 3 मार्च 1973 को वाशिंगटन DC में 80 देशों द्वारा वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी CITES पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे जुलाई 1975 में लागू किया गया। वर्तमान में 185 देश सहित यानी भारत उसमें शामिल है, जिसके सदस्य हैं और इसके नियमों का पालन करना कानूनी रूप से बाध्यकारी है। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से देखते हैं। 2026 की थीम वन्य जीव संरक्षण के लिए डिजिटल नवाचार पर केंद्रित है। आगे देखते हैं इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। यानी 1839 जमशेदजी टाटा का जन्म। यानी भारतीय उद्योग के जनक कहे जाने वाले टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा का जन्म आज ही के दिन हुआ था। यानी 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी में भारतीय उद्योग के पितामह यानी फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जमशेदजी नसरवानी जी टाटा का जन्म हुआ था। उन्होंने न केवल टाटा समूह की नींव रखी, बल्कि भारत के उद्योगों और सामाजिक विकास के लिए एक दूरदर्शी खाका भी तैयार किया। इन्होंने बहुत से उद्योगों जैसे सामाजिक कार्य भी किए, जैसे टाटा समूह की स्थापना, स्टील उद्योग, जल विद्युत शक्ति, ताज पैलेस होटल, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की स्थापना भी की। 1923 भारतीय स्वतंत्रता सेनानी MP नादकार्णी का निधन। वह एक प्रख्यात विद्वान और राष्ट्रवादी थे। यानी MP नादकार्णी का निधन। आज ही के दिन जन्मे MP नादकार्णी मुख्य रूप से उत्तर कन्नड़ यानी कर्नाटक के क्षेत्र में असहयोग आंदोलन और सामाजिक सुधारों के लिए उनके अटूट समर्पण के लिए याद किया जाता है। ये निम्न विचारधारा के व्यक्ति थे, जैसे कह सकते हैं गांधीवादी विचारधारा, समाज सुधार और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। आइए देखते हैं अगली घटना। 2005 छत्तीसगढ़ विधानसभा। आज ही के दिन छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया था। यानी 2005 में 3 मार्च 2005 का दिन छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन रायपुर के विधान नगर में विधानसभा के तत्कालीन नए विधान भवन का उद्घाटन हुआ। इसमें पारंपरिक छत्तीसगढ़ी कला और आधुनिक तकनीकी का भी मिश्रण है। आगे चलते हैं, देखते हैं विश्व से जुड़े कुछ घटनाएं। 1847 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म। यानी टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। इन्होंने मुख्य रूप से दुनिया का पहला व्यवहारिक टेलीफोन विकसित करने के लिए जाना जाता है।
1876 में इन्होंने टेलीफोन का पेटेंट प्राप्त किया। उनके द्वारा बोले गए पहले शब्द ये थे, यानी पहला शब्द जो फ़ोन में इन्होंने बोला था वो था मिस्टर वाटसन, कम हियर, आई वांट टू सी यू। ये उनके शब्द थे जो बोले गए थे। आगे चलते हैं, अगली घटना के बारे में देखते हैं। 1924 तुर्की में खिलाफत का अंत। तुर्की के नेता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने आज ही के दिन खिलाफत व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, जिससे पूरी दुनिया में मुस्लिम समुदायों में बड़ा बदलाव आया। यानी आज ही के दिन मतलब 3 मार्च 1924 को आधुनिक तुर्की के निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा यानी आतुर्क ने सदियों पुरानी खिलाफत व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। यह विश्व इतिहास की सबसे प्रभावशाली राजनीति और धार्मिक घटनाओं में से एक मानी जाती है। आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष तुर्की का उदय पूरी दुनिया पर प्रभाव, इस्लाम जगत में हलचल, खिलाफत के अंत ने दुनिया भर के मुसलमानों को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि खिलाफत को सुन्नी इस्लाम का सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता माना जाता था। भारत में भी खिलाफत आंदोलन का अंत हुआ। आगे चलते हैं, देखते हैं संविधान के प्रमुख स्रोत यानी झीलों और मरुस्थलों के बाद आइए जानते हैं भारतीय संविधान कौन सी चीज़ें किन देशों से ली गई। मतलब भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे उधार का थैला यानी बैग ऑफ बोरिंग्स भी कहा जाता है। यानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई देशों से उनके तथ्य इकट्ठा किए गए। जैसे ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का शासन। यानी यूनाइटेड किंगडम से यानी संसदीय प्रणाली इनका यानी सरकार चलाने का तरीका, कानून का शासन यानी कानून के सक्षम संग सब समान हैं, एकल नागरिकता पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता, दो संसदीय व्यवस्था यानी लोकसभा और राज्यसभा का ढांचा, ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। अमेरिका, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, न्यायिक अवलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग। यानी ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कोर्ट द्वारा कानूनों की जांच, प्रस्तावना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये यूएसए से लिया गया यानी अमेरिका से लिया गया। आगे देखते हैं आयरलैंड से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की पद्धति। यानी आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीएसपी और राज्यसभा में मनोनीत। अगला देखते हैं कनाडा से, संघीय व्यवस्था और राज्यपाल की नियुक्ति। दक्षिण अफ्रीका से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इस तरह से अब चलते हैं साइंस की तरफ यानी विज्ञान की तरफ देखते हैं। संचार प्रौद्योगिकी यानी टेलीफोन का आविष्कार। ग्राहम बेल ने 1876 में पहला सफल टेलीफोन बनाया था। ऑप्टिकल फाइबर यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें इंटरनेट और डेटा तेज गति से चलता है। आइए चलते हैं श्वसन तंत्र के बारे में यानी फेफड़े के बारे में देखते हैं। मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में स्थित एल्वेओले के माध्यम से होती है। नायरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन, जिससे मांसपेशियों
में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है और थकान महसूस होता है, उसे एनायरोबिक श्वसन कहते हैं। एनायरोबिक श्वसन कहते हैं। एनायरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन जिसमें मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है और थकान महसूस होता है। आगे चलते हैं। मिश्र धातुएं जैसे पीतल, तांबा और जिंक से मिलकर बनता है। कांसा तांबा और टीन से मिलकर बनता है। स्टेनलेस स्टील लोहा और क्रोमियम प्लस निकेल से मिलकर बनता है, इसीलिए इसे मिश्र धातुएं कहते हैं। यानी पीतल, कांसा, स्टेनलेस स्टील ये सब मिश्र धातुएं हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं जमशेद जी टाटा। क्या आप जानते हैं जमशेद जी टाटा ने 1903 में मुंबई में ताज पैलेस होटल बनवाया। यह भारत का पहला होटल था जिसमें बिजली की व्यवस्था थी। आगे चलते हैं, इन सभी से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर इनके उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मार्च, ऑप्शन ए 1 मार्च, ऑप्शन बी 3 मार्च, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो इस तरह से दूसरे का राइट आंसर अमेरिका यानी फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का स्रोत कौन सा देश है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी आयरलैंड जो डीपीएसपी के मुख्य स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, टेलीफोन के आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म कहाँ हुआ था? आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी एडिनबर्ग, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी पेरिस। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी एडिनबर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? ऑप्शन ए तांबा प्लस टीन, ऑप्शन बी तांबा और जस्ता, ऑप्शन सी लोहा और कार्बन, ऑप्शन डी जस्ता और टीन। तो पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन बी तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर विज्ञान के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए परावर्तन अपवर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। तो छठवें का राइट आंसर ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उद्योग के जनक फाउंडर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन बी जमशेद जी टाटा, ऑप्शन सी JRD टाटा, ऑप्शन डी धीरूभाई अंबानी। तो 7वें का राइट आंसर ऑप्शन बी जमशेद जी टाटा को भारतीय उद्योग का जनक कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी जापान। तो 8वें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने से थकान महसूस होता है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल। तो 9वें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, खिलाफत को समाप्त करने वाले मुस्तफ़ा कलाम पाशा किस देश के नेता थे? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी तुर्की के नेता थे। इस तरह से 10 क्वेश्चनों का यह सीरीज समाप्त हुआ। अगले दिन मिलेंगे सभी को। जय हिंद, धन्यवाद।